वक्त की एक आदत बहुत अच्छी है कि यह बदलती ज़रूर है। आज शनि देव की विदाई की बारी है। ठीक 29 मार्च का समय आता है और शनि देव सदैव सदैव के लिए आपके दूसरे भाव को छोड़ करके चले जाएंगे। अपने स्वयं के घर को छोड़ के चले जाएंगे। आपके अपने राशि के स्वामी अपने घर को छोड़ करके चले जाएंगे। इसके बाद पुनः ये 30 साल बाद पुनः फिर से आगमन होगा। तब तक एक युग परिवर्तन हो चुका होगा। आज एक ऐसे समय को हम समझने जा रहे हैं कि जाते हुए ये शनिदेव कौन से वरदान हम तक पहुंचा जाते हैं। क्या ऐसा हमें प्राप्ति होना है इस शनि के जाते हुए? क्या ये फल मिलेगा? ध्यान दीजिएगा। शनिदेव एक ऐसे ग्रह हैं जो बहुत स्लो चलते हैं, बहुत धीरे चलते हैं और इसलिए इनको जोड़ा जाता है कच्छप से, कछुए से। कछुए की चाल जरा देखिए, बहुत धीरे धीरे वो कछुआ चलता है लेकिन अंततः वह अपने मंजिल तक पहुंच ही जाता है। जबकि चंचलता लिए हुए खरगोश इधर उधर भटक करके ही रह जाता है। बहुत से लोग ऐसे रहे जो इस दरमियान शनि के द्वितीय भाव पर गोचर के दौरान बड़ा धन लाभ प्राप्त किया, बड़े अर्थ को प्राप्त किया, अपने मुकाम को हासिल किया। तो कुछ लोग ऐसे भी रहे जिनको आर्थिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ा। यही तो शनि का प्रभाव है। इसके पश्चात भी शनि देव की दृष्टि पड़ रही थी चतुर्थ भाव पर। तो बहुत से लोग ऐसे भी रहे जिनके कुंडली पर अच्छा योग था या जिनके लिए शनि योग कारक हो गए उनके कुंडली पर, उनके जीवन में प्रॉपर्टी संबंधित कार्य भी संचालित हुए। शनि की दृष्टि पड़ रही थी ठीक 8वें घर पर, जिसके कारण से रुका हुआ पैसा भी बहुत से लोगों को प्राप्त हुआ होगा। तो वहीं कई ऐसे लोग भी होंगे जिनका पैसा कहीं फंस गया होगा। यहाँ एक गोचर पर प्रेडिक्शन दिया जाता है, इसलिए हमको ये समझना है कि हमारे जन्म कुंडली जब जब हमारे जन्म कुंडली का कोई ग्रह शनि से टकराएगा तब तब कोई बड़ा इवेंट वहाँ पर घटित होगा। आज शनि देव अब जाते हुए क्या वरदान दे करके जा रहे हैं, इसको बड़े ध्यान से समझिएगा। अब वो आपके सेकंड हाउस से चले जाएंगे और सबसे बड़ी बात तो ये हो गई कि मकर राशि को पिछले 7.5 साल से जो चल रही 7.5 से मुक्ति मिल जाएगी। एक मुक्ति का समय होगा। सबसे बड़ा जो परिवर्तन देखने को मिलेगा वो आर्थिक लक्ष्य तक आप पहुंच पाते हैं, क्योंकि सेकंड हाउस को छोड़ करके शनि थर्ड हाउस में जाएंगे। धन भाव के स्वामी अपने धन भाव पर जाएंगे। यहाँ देखा जाए तो आर्थिक लक्ष्य को प्राप्ति के लिए एक अच्छा समय होगा। आप धन वृद्धि के लिए प्रयास करते हैं और धन आगमन का सोर्स बनता है। किसी कारण से यदि कौटुंबिक जीवन हमारा परेशान था, विवाह हो या फिर पारिवारिक उलझनों में हम फंसे हुए थे, तो उन उलझनों से ये शनिदेव हमको मुक्त कराते हैं। चूंकि ये सेकंड हाउस पर विद्यमान थे, इसलिए बहुत से ऐसे कार्य बनेंगे जहां पर हमारे पारिवारिक कौटुंबिक जीवन भी शांतिमय हमको प्राप्त होगा। ठीक अब शनिदेव की जो दृष्टि पड़ रही थी अष्टम भाव पर, यदि रुकावट और तनाव की स्थिति को हमने देखा है, अनावश्यक से बाधाओं की स्थिति को हमने देखा है, तो शनिदेव अब अपनी दृष्टि अष्टम भाव से हटाने वाले हैं 29 मार्च 2025 को। याद कीजिए वो समय जब ठीक मकर राशि पर ही शनि का संचरण हुआ था। 2019 का दिसंबर का वो लगभग महीना था और उसी समय से कोरोना जैसे महामारी को हमने पूरे विश्व में व्याप्त होते हुए देखा। जैसे ही मकर राशि को छोड़ करके ये कुंभ राशि में आए सन 2023 में और धीरे धीरे आज का समय है 2025। आज तो किसी को याद भी नहीं कि कोई कोरोना नाम की कोई महामारी हमारी दुनिया में आई हुई थी। कारण इसका यह है कि शनि अब धन भाव पर से उपस्थित हुए हैं, धन भाव पर स्थित थे। आर्थिक रूप से भी देश ने बहुत ज़्यादा मजबूती को प्राप्त किया है। चूंकि इस समय पर जो सबसे बड़ा वरदान होगा वो इनके 10वें दृष्टि जहां पड़ रही थी वहां से भी हमको एक अच्छा शुभ प्रभाव पड़ेगा। 7, 8, 9, 10 इनकम के भाव पर शनिदेव इनकी दृष्टि थी। बहुत से लोगों ने बड़ा धन लाभ भी कमाया होगा इस टाइम पर। आप स्वतः विचार कीजिए, कुछ इच्छाओं की पूर्ति भी पिछले 2.5 साल में कोई न कोई बड़ी इच्छाएं हमारी पूर्ति हुई होंगी। यदि नहीं हो पाई तो अब शनिदेव अपने दृष्टि एकादश भाव से हटा करके अब तीसरे भाव पर इनका प्रभाव आने वाला है। इसका मतलब बड़े लक्ष्य की प्राप्ति हम कर सकते हैं। कोई अनुभूति हमारे अंदर है, जो जागृति हमारे अंदर है, वो इस समय पर जागृत होगा और परिपूर्ण भी जरूर होता है। अब आते हैं 29 मार्च का डेट। अब एक अगला चरण हमको चालू हो जाएगा, एक नया अध्याय हमको प्रारंभ हो जाएगा। हम सब
एक ऐसे शिक्षक को जानते हैं जो शिक्षक हमें दंड लेकर के समझाता है। याद कीजिए अपने स्कूल का वो दिन जिस समय आप पढ़ाई करते थे। दो प्रकार के शिक्षक आपको मिले होंगे। एक शिक्षक वो है जो आपको बड़े प्रेम से, बड़े सहानुभूति ढंग से आपको शिक्षा दिया करता था। तो वहीं पर एक शिक्षक ऐसा मिलता था जो हमें दंड लेकर के, हमें दंडित करके छड़ी के माध्यम से हमको शिक्षा दिया करता था। इसका तात्पर्य ये हुआ कि जिसने हमको दंड दिया और उसी दंड के हिसाब से आज जो कुछ भी है, आज उसी शिक्षक के हम बदौलत हैं। अर्थात वही शिक्षक हमारे शनिदेव होते हैं। हमें दंडित भी करते हैं, प्रताड़ित भी करते हैं, लेकिन हमारे जीवन को संवारने के लिए बारंबार ये प्रयासरत रहते हैं। यही शनिदेव की सबसे बड़ी खूबसूरती हो गई। जब किसी को कुछ न मिले ना, तो सिर्फ शनि और राहु पर सारा ठिकरा फोड़ दिया जाता है कि आपके जीवन में जितना भी तनाव है, जो आर्थिक परेशानी है, पारिवारिक परेशानी है, सब शनि के कारण है। विचार कीजिए, मकर राशि के अपने राशि के स्वामी शनिदेव बनते हैं। क्या आपके अपने राशि के स्वामी शनिदेव का समर्थन आपको प्राप्त नहीं होगा? विचार कीजिएगा जरा। मैं अपने घर पर हूँ तो क्या मैं अपने घर के सदस्य को प्रताड़ित करूँगा? हाँ, एक लेसन सिखाने के लिए, एक पाठ पढ़ाने के लिए कुछ समय के लिए उसे दंडित जरूर कर सकता हूँ। और शायद यही शनिदेव का सबसे बड़ा वरदान होगा कि उस दंड के समय को हमने पार कर लिया। उस न्यायाधीश का जो न्याय मिलने वाला है अब हमको ज़्यादा मजबूती से प्राप्त होने वाला है। 29 मार्च को तो ये तीसरे घर पर चले जाएंगे। विचार कीजिए कि आपके अपने राशि के स्वामी एक दूसरे राशि पर थे, वो भी शनि की ही राशि है, कुंभ राशि, और आपकी भी राशि मकर राशि, जिसके स्वामी शनिदेव बनते हैं। अब ये ऐसे राशि पर प्रवेश कर रहे हैं जो स्वयं जल तत्व की राशि है, और शनिदेव यहाँ पर वायु तत्व के ग्रह बन जाते हैं। एक जल तत्व की राशि पर जब जल पर आप ऐसा विचार कीजिए, तेज हवा की फुहार पड़ेगी तो उस जल पर क्या होगा? उथल पुथल मच जाएगा। ठीक इसी प्रकार से शनि का ये गोचर होना भी पूरे विश्व में, पूरे देश में एक जलीय उथल पुथल को मौजूद करा सकता है। चूंकि आज हम आपकी राशि को समझ रहे हैं, आइए चलते हैं थर्ड हाउस पर। थर्ड हाउस पर शनिदेव प्रवेश कर जाएंगे 29 तारीख को। जैसे तीसरे घर पर आते हैं, ये हमारा साहस है, ये हमारा पराक्रम है, ये हमारा हौसला है। सबसे बड़ा आपका हौसला टूटेगा नहीं। शनिदेव आपके हिम्मत को, आपके हौसले को बना करके रखेंगे। सब कुछ मिल जाता है जीवन में, लेकिन कोई हौसला देने वाला नहीं मिलता। और जिस समय कोई हौसला यदि हमको प्रदान कर देना, तो समझिए हम कोई भी मंजिल को प्राप्त कर ही लेते हैं। और यही शनि का प्रभाव होगा थर्ड हाउस पर आने से। दूसरे तरफ से आप समझिए कि शनि का तीसरे भाव पर, छठे भाव पर, 10वें भाव पर और 11वें भाव पर गोचर सर्वाधिक उत्तम माना जाता है, ऐसा ज्योतिष शास्त्र का मत है। तो वही शनिदेव हमारे थर्ड हाउस पर आ रहे हैं, अर्थात आपका पराक्रम, आपका साहस आपके संग मौजूद रहेगा, जिसके माध्यम से आप अपने कैरियर को भी ऊंचाई तक पहुंचा सकते हैं। शनि जब रहेंगे तीसरे भाव पर, भाग्य भाव पर इनकी 7वीं दृष्टि पड़ती है। भाग्य उन्नति के लिए एक अच्छा समय हो जाएगा। इनकी 5वीं दृष्टि पड़ेगी हमारे पंचम, इसके तीसरी दृष्टि पड़ेगी हमारे पंचम भाव पर। संतान को लेकर के कोई समस्या चल रही है, प्रेम संबंधों में कोई समस्या चल रही है, शेयर मार्केट में कोई समस्या चल रही है, उन समस्याओं से मुक्ति दिलाना ही शनि का सबसे बड़ा वरदान होगा। शनि का प्रभाव अब आगे बढ़ता है और ठीक इनकी दृष्टि पड़ती है 7, 8, 9, 10। एक दृष्टि तो 7, 8, 9, 10 12वें घर पर इनकी दृष्टि एक आ जाएगी। अब 12वां घर है बड़े निवेश का। हम पिछले वीडियो में भी आपको बारंबार ये कह रहे थे कि आने वाला जो समय 2.5 साल का होगा, वहाँ आप बड़े निवेश से आप जुड़ सकते हैं। हाँ, हमको ये भी ध्यान रखना होगा कहीं हम निवेश के बदले कोई बड़े खर्चे पर न पड़ जाएं। इसलिए अपने खर्चे को हमको मैनेज करना होगा, सही मार्ग पर अपने धन को व्यय करना होगा। ये शनि का सबसे बड़ा प्रभाव है। यदि आप अपना कैरियर भी विदेश इत्यादि में बनाना चाहते हैं, शनि आपका पूर्ण रूप से समर्थन करता है। भूलिएगा मत, ये आपके अपने राशि के स्वामी हैं। अपने घर को कभी शनिदेव बिगाड़ नहीं करेंगे, इस बात को समझिएगा। कच्छप की भांति होते हैं, कछुआ है, धीरे चलते हैं, कुछ विलंब हो सकती है, लेकिन इससे भयभीत नहीं होइएगा। अंततः आपकी दृष्टि आपके लक्ष्य पर जब रहेगी, अर्जुन के भांति जब अपना अपना लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं तो उससे भेद ही पाते हैं। यही शनिदेव का सबसे बड़ा वरदान मकर राशि के लिए होगा। कैसे और क्या उपाय करके इनके लाभ को लिया जाए। जिस प्रकार हम किन्हीं के घर जाते हैं किसी पार्टी, किसी फंक्शन में, तो कोई उपहार लेकर के जाते हैं, कोई गिफ्ट लेकर के जाते हैं और बदले में हमको रिटर्न गिफ्ट की प्राप्ति होती है। तो ठीक आज शनि का फेयरवेल है, समझिएगा। और सेकंड हाउस पर शनिदेव है। सेकंड हाउस
है हमारे वाणी का स्थान है, सेकंड हाउस है हमारे कुटुंब का, हमारे धन का। तो इन स्थानों से जुड़ करके कोई शुभ काम कर दीजिए, आपको शनि के द्वारा शुभ परिणाम मिलना प्रारंभ कई गुना बढ़ जाएगा। जैसे कि धन का स्थान है, कोई धन अपना कोई पैसा गुप्त दान कर दीजिए, चाहे 1 रुपये भी आप दान कीजिए, उसे किसी से बताइएगा मत, गुप्त दान कर दीजिएगा। द्वितीय भाव होता है हमारी वाणी का, अर्थात कर्म कहाँ है, कर्म हमारी वाणी में है। अपनी वाणी से शनि के चालीसा या शनि मंत्रों का जाप 108 की संख्या में शनिवार के दिन जरूर कर लीजिएगा। यही स्थान हमारे कुटुंब का होता है, अपने जो क्लोज कुटुंबिक जो सदस्य हैं उनके संग किसी फंक्शन में जाइए, किसी उत्सव में जाइए, किसी मंदिर देवालय में भी जा सकते हैं, वहाँ कुछ समय व्यतीत करके आते हैं। अर्थात शनि सेकंड हाउस में है और सेकंड हाउस के हमने काम को कर लिया, शनि के आपको बदले में एक बहुत अच्छा गिफ्ट दे करके जाएगा, जो आर्थिक समस्याओं से मुक्ति ही नहीं बल्कि बड़े लक्ष्य की प्राप्ति भी आप तक पहुंचा जाएगा। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय शनिदेव, जय श्री राम।